अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूँ खाकसार। व्यूवर, जैसा कि आपको आज की अदालती कार्रवाई का पता चल चुका होगा, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के अंदर और मुख्तलिफ़ जो है ना सोशल मीडिया पर बताया गया था कि जो नेक्स्ट डेट है वो 22 दिसंबर की है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना बड़ा ही एक अहम और इम्पोर्टेंट इंकशाफ होने वाला है और साथ ही मैंने आपको बताना है कि मसले का हल कहाँ तक मुमकिन है और एज सुन एज पॉसिबल कौन है वो शख्सियत जो अभी भी मसले का हल कर सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सबसे हस्बे साबिक वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो अब तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो शुरू करने से पहले जी देखते हैं कि आज नैब कोर्ट के बाहर एक जो है ना शख्स ने वीडियो रिकॉर्ड की खिलाई मखलूक ने। पहले मैं आपको वो खिलाई मखलूक देख लें, उसके बाद फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक की जानिब। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को जो राजा राज साहब बता रहे हैं ना कि पूरा पैसा तौसीफ आमिर साहब के पास है, तो तौसीफ आमिर इधर है। उसको हमने पूछा कि आप हमारे पैसे देते नहीं, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो कह दे। भाई, मेरे खिलाफ जो भी प्रोपेगेंडा ग्रुप्स के अंदर चल रहा है पेमेंट्स के हवाले से कि पेमेंट मेरे पास है या कुछ एसेट्स मेरे पास हैं या जो भी आपके साथ किसी भी किस्म का मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है, मुझे नहीं पता मेरे खिलाफ क्या क्या चल रहा है उसके अंदर। और ना ही मैं जिम्मेदार हूँ किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट जो ली है सैफ रहमान ने, उसका नाम मैं जिम्मेदार हूँ, ना ही मेरे पास कुछ है। मैं खुद अपने आप को पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ और ये राजा रियाज मुझे नहीं पता, ना मैं इससे कभी मिला हूँ और ना ही मैं इसको जानता हूँ ये क्या चीज़ है। ये मेरे खिलाफ जितने भी प्रोपेगेंडे हो रहे हैं ये सारे के सारे आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए, आपको राह रास्त से गुमराह करने के लिए किए जा रहे हैं कि ताकि आप किसी और के पीछे भागते रहें और जो असल काम है वो ना करें। तो आप असल काम जो है वही करें, आप आके एप्लीकेशन दें नैब के अंदर और वहीं से आपको पेमेंट मिलेगी। मेरा तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट यही है, इसके अलावा आप किसी भी ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगें, जितना मैक्सिमम हो सकता है एप्लीकेशन दें और इसी से आपको पेमेंट मिलेगी और यही आपको सिक्योर मिलेगी। बाकी तो प्रोपेगेंडा जितना मर्जी लोग करते रहें, जितनी मर्जी मेरे खिलाफ बकवास करते रहें, मैं किसी की ना बकवास मेरे का ज़िम्मेदार हूँ और ना ही मेरे पास कुछ है। मैंने अलग जवाब देना है इस चीज़ का। और अगर कोई मुझसे एविडेंस मांगना चाहता है, मुझे कोई किसी किस्म की मुझसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है तो मैं हाजिर हूँ, कोई मसला नहीं। नैब को मैं पहले दे चुका हूँ, पूरी इन्वेस्टिगेशन जो भी उन्होंने मेरे खिलाफ किया है उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह अपना केस जो है वो फाइट कर रहा हूँ नैब के अंदर, नैब ट्रायल कोर्ट के अंदर भी और हाई कोर्ट के अंदर। ओके, बहुत शुक्रिया। इसलिए आप किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे में मेरे खिलाफ मत आइए, आपको सिर्फ बहकाया जा रहा है और आपको जो है वो सिर्फ राय राज से गुमराह किया जा रहा है, बस। ये पिछले 2 साल से यही कुछ हो रहा है। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी व्यूवर्स, अच्छा, आपने देखा कि ये कौन सी शख्सियत हैं। इस शख्सियत का नाम जनाब तौसीफ आमिर है और बहुत पुरानी वीडियो है राजा रियाज साहब की जो कि मैंने आज दोबारा सुना है। उसमें उस वीडियो को मैंने जब देखा और खिलाई मखलूक का जिक्र किया गया था और राजा साहब ने फरमाया था एनफ इस एनफ वेयर इज़ जो है ना खिलाई मखलूक, तो वो खिलाई मखलूक जो है वो आज कौम के सामने आ गई है। जी, यही वही खिलाई मखलूक थी जिसका जिक्र बार बार राजा साहब अपनी वीडियोस के अंदर, अपने ऑडियोज़ के अंदर करते थे। ये उस टाइम राजा साहब ने वीडियो बनाई थी जब सैफ रहमान खान न्याजी जेल में थे और उस वीडियो का लिंक मैं अपनी जो है ना डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और राजा साहब बार बार एक ही बात फरमाया करते थे कि भाई इनको फंडिंग हो रही है। आज फंडिंग कौन कर रहा है इनको, ज़रा देखें जी। इनके साथ जो मौजूद हैं उनका नाम भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं और इनको डिफेंड करने वाले भी आप उनके साथ ही खड़े हैं। और अब इनकी कोशिश क्या है कि इनको मासूम साबित करेंगे, इसी खिलाई मखलूक को मासूम साबित करने पर गौर दिया जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसका खाइए उसी के गीत गाइए। तो अब कौम को पता चल चुका है कि जनाब उनके साथ खिलाई मखलूक के साथ खड़े होकर वीडियो बनाना पीछे कुछ ना कुछ तो है, फंडिंग तो हो रही है, नहीं तो भाई कौन वीडियो बनाता है। ये तो बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है, ठीक है। अब आप लोगों ने अपने आँखों से देख लिया और वो जी कभी चोर ने चोरी मानी है, कभी भी नहीं, ना वो कभी मानेगा, ठीक है। चोर चोरी जब कर लेता है ना वो कभी मानता नहीं, उस पर मनवाई जाती है। तो चलते हैं जी, राजा साहब का एक ऑडियो मैसेज है वो सुन लेते हैं कि उसमें राजा साहब क्या फरमा रहे हैं।
इस दफ़ा सैफ भाई जो है वो कोर्ट में अपीयर ना हुए, वो क्या बल्कि बाकी सारे लोग भी जो भी अगर अपीयर ना हुआ तो उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये भी एक टेस्ट केस है, समझ लें कि उन तमाम अहबाब के लिए जो कि इस वक्त केस लड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने वकला हायर किए हुए हैं, कि अगर मैदान साफ हुआ, सैफुर-रहमान नियाज़ी वहाँ पे मौजूद ना हुआ, फ़र्ज़ कर लेते हैं ना, मैं एक मफ़रूज़े पे बात कर रहा हूँ। वैसे तो जिस तरीके से मैडम अस्मा ने कहा, तो उन्होंने वैसे नहीं कहा होगा, यकीनन उनको कहीं न कहीं से कोई कन्फ़र्मेशन मिली होगी। मुमकिना तौर पे वो हो सकता है कि इस्लामाबाद में बैठे हों इस टाइम सैफ साहब। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, अगर सैफ साहब ना हुए और उनकी गैर मौजूदगी में भी अगर ये जो अहबाब कोर्ट में गए हुए हैं, उनके वकला अगर उनके वारंट गिरफ्तारी इश्यू कराने में नाकाम रहे, तो फिर ये एक नई बहस स्टार्ट हो जाएगी कि वेयर दे आर स्टैंडिंग एंड वेयर सैफुर-रहमान नियाज़ी इज़ स्टैंडिंग। वो जो मैं बात कहता होता हूँ कि बड़ा पहलवान कौन है, तो छोटा पहलवान कौन है। अब हर आने वाली डेट जो है वो एक टेस्ट केस होगा। तो बाकी इसके बारे में वो कहाँ हैं? उन्होंने ट्रैवल किया कराची से, वो इस्लामाबाद पहुँचे, वो नहीं पहुँचे, इस हवाले से आप मैडम अस्मा से राब्ता करें। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने राजा साहब की वीडियो में सुना। वीडियो में राजा साहब फरमा रहे हैं जनाब कि बड़ा पहलवान कौन है और छोटा पहलवान कौन है। ठीक है, आपने प्रीवियस देखा था कि ग्रुपों के अंदर बड़ा शोर शराबा था और ये कहा जा रहा था कि जनाब हम जो है सैफुर-रहमान खान नियाज़ी की जो है ना वारंट गिरफ्तारी जारी करवा लेंगे। अगर अगली डेट पर सैफुर-रहमान खान नियाज़ी कोर्ट में ना आया तो हमने उसकी जो है ना उसको पकड़वा लेना है, उसकी ज़मानत कैंसिल करवा लेनी है, उसको जेल भिजवा देना है। तो भाइयों, भिजवा दिया जेल। सैफुर-रहमान खान नियाज़ी जेल पहुंच गए हैं। और फिर जिस तरह से ये कहते थे ना जनाब, इन्होंने कैंपेन चलाई कि जी निकलो निकलो इस्लामाबाद निकलो, अपने हक के लिए निकलो जनाब, जब जो नहीं आएगा उसको पैसे नहीं मिलेंगे और जो आएगा उसी को पैसे मिलेंगे। तो आज आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देख लिया कि सैफुर-रहमान खान नियाज़ी तो नहीं आए आज कोर्ट में, और उनके साथ जो 2-3 हज़ार लोगों का राजा साहब ने जो है ना एक्सपेक्ट किया था, प्रिडिक्शन की इतने लोग होंगे, ज़रा वो लोग भी काउंट कर लें। टोटल 10 या 11 बंदे। और जो वो कह रहे हैं ना जनाब कि हमारे साथ वकील भी थे, वकला बरादरी, वो वकील जो है वो सिर्फ सिर्फ ग्रुपों की हद तक हैं, बाहर इनका कोई वकील नहीं है। चलें यहाँ पर चलते हैं जनाब, ये तो होगा एक्सपोज। आगे चलते हैं जी कि आज अभी आसमा गिलानी साहिबा ने एक जो है ना वॉइस मैसेज की है, वो ज़रा सुन लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं उसमें वो मासूफा क्या फरमा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, फैमिली कैसे हैं सब। आज की कोर्ट की कार्रवाई आपने देख ली होगी। मैंने रात को इन्फॉर्म कर दिया था कि इनमें से कोई भी नहीं आएगा। एज़ यूजुअल वो नहीं आए, लेकिन मुझे पता ये चला था कि वो साहब मौजूद हैं और सरीना होटल में हैं और रूम नंबर 284 और 285 में मौजूद हैं। सैफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से 4 से 5 बजे के बीच में उनकी क्वेटा पार्टी के साथ मीटिंग्स हैं। और ये भी पता चल गया था कि वो उमर इब्राहिम और अशरफ के नाम से उनकी बुकिंग हुई है। तो ये सारी मालूमात लेके मैं जब होटल के अंदर गई, होटल वालों ने कंफर्म किया यस यू आर राइट। तो मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने इस पर ओके किया और उस शख्स को मैसेज भिजवाया कि नीचे मैं लॉबी में उनका वेट करती रही काफ़ी कि वो तशरीफ़ लाते और कोई बातचीत करते। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उनकी इंतज़ामिया ने कहा कि इस शख्स के नाम का कोई बंदा हमारे इसमें मौजूद नहीं है। लेकिन जब कंफर्म किया दोबारा मैंने कहा कि आपने कंफर्म किया है, तो बाद में फिर उन्होंने कहा जी इस नाम का बंदा मौजूद है, तो आपकी 4 से 5 के बीच में मीटिंग है, तो आप अगर दोबारा आ सकते हैं तो आ जाए। लेकिन ये है कि सैफुर-रहमान का भी दोबारा कान खड़े हो चुके हैं कि हम उसको उस तक पहुंच गए हैं सरीना होटल में। और बाकी आप लोगों का काम है, मैं एक औरत थी, मैं यहाँ तक उसको ट्रेस किया। वो शख्स जो है वो नहीं मिला। मैंने फ़ोन भी काफ़ी किए, उसने इंटरनेशनल नंबर रखा हुआ है 44 जो वर्क स्टेशन के नाम से नंबर घूम रहा है, वो उसका अपना पर्सनल नंबर है। और इंटरनेशनल नंबर से वो ग्रुप्स में सारी कार्रवाई देख रहा है और बैठ के सूरत हाल का जायज़ा लगा रहा है।
तो अब आपके ऊपर है, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है सरीना होटल की। आप लोग मर्द हजरात हैं, निकलें, जो इस्लामाबाद के हैं, जा सकते हैं तो जा दें और पकड़ लें, उसको पकड़ सकते हैं तो। जी व्यूवर्स, आपने सुना कि हमारी बहन आसमा गिलानी साहिबा फरमा रही हैं कि मैं सरीना होटल में गई, मैंने अमले से पूछा और जो मुख्तलिफ़ नाम वो बता रही हैं कि जी इस्लामाबाद में है। भाइयों, मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैं आपको जो है ना कलमा पढ़ कर एक बात वादे कर देना चाहता हूँ कि सैफ़ुर-रहमान ख़ान नियाज़ी सरीना में तो क्या है, सैफ़ुर-रहमान ख़ान नियाज़ी इस्लामाबाद ही नहीं है। आप जहाँ से मर्ज़ी ये पता कर लें, मैं आपको हलवन कह रहा हूँ कि सैफ़ुर-रहमान ख़ान नियाज़ी इस्लामाबाद की हदूद में ही नहीं है। सरीना होटल तो बड़ी दूर की बात है। मुझे समझ नहीं आती कि ये इन लोगों को झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। इनकी गैरत जो है वो भंग पी के सो रही है। इतने बड़े बड़े जनाब ये झूठ बोलते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनाब लोकेशन शेयर की थी सैफ़ुर-रहमान ख़ान नियाज़ी की, ठीक है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनाब ये कहा था कि हम सैफ़ुर-रहमान ख़ान नियाज़ी को जेल भेज देंगे। अब ये वही लोग हैं कि जिनके आर्मी चीफ के साथ ताल्लुकात थे। ये वही लोग हैं जो कि फ़ौज के अंदर मेजर हैं। ये वही लोग हैं जो जजेस की फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाते थे। ये वही लोग हैं कि जनाब नैब इन्वेस्टिगेशन इनके घर का बच्चा है, ठीक है। अब इनकी ये हालत है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जनाब एक्सपोज होते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, बहुत बड़ा एहसान है कि ये जो एंटी ग्रुप है ये आलमोस्ट तो जनाब ये हो चुका है एक्सपोज। अब इनके पीछे जो लोग हैं वो अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं, अपने पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं। चलें, मर्ज़ी उनकी अपनी है, हमारी सेहत पे क्या असर पड़ना है। व्यूअर्स, अगर माजी के मैसेजेस को देखें, माजी के जनाब कार्रवाइयों को देखें, तो राजा रियाज साहब और सैफ़ुर-रहमान ख़ान नियाज़ी साहब ने हमेशा जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट किया और अब इनके दरमियान इख्तलाफ हैं। और राजा साहब ने जो है ना उस इख्तलाफ की वजूहात ही बता दी कि जब तक सैफ़ुर-रहमान ख़ान नियाज़ी कौम के हक़ के लिए जो है ना हक़ में रहा तो राजा रियाज ने उसको सपोर्ट किया। जब कुछ ऐसे मसाइल बने, कुछ ऐसे लोग दरमियान में कूदे जिन्होंने अपने मफाद के लिए जो है ना सैफ़ुर-रहमान ख़ान नियाज़ी को ब्लैकमेल करना चाहा या वर्गलाना चाहा, तो फिर राजा रियाज साहब ने बगावत कर दी। लेकिन उनकी बगावत क्या है, अखलाकियात के दायरे में है। आप राजा साहब की रात वाली वीडियो देख लें, उन्होंने वाज़ेह और खुला पैगाम दिया है कि भाई सैफ़ुर-रहमान ख़ान नियाज़ी मेरे भाई हैं, सैफ़ुर-रहमान ख़ान नियाज़ी की वालदा मेरी वालदा हैं, सैफ़ुर-रहमान ख़ान नियाज़ी के बच्चे मेरे बच्चे हैं, सैफ़ुर-रहमान ख़ान नियाज़ी की बहनें मेरी बहनें हैं और सैफ़ुर-रहमान ख़ान नियाज़ी की जो बीवियां हैं वो मेरी भाभियां हैं, ठीक है। ये इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन उन दोनों के दरमियान इज़्ज़त का रिश्ता। सेकंड जी, जब राजा साहब थे उनकी आपस में अच्छे मरासम थे, अच्छे ताल्लुकात थे, तो सारी कौम ने देखा जनाब कि राजा साहब ने 50-50 और 70-70 लोगों की जो है ना मुलाकातें करवाईं सैफ़ुर-रहमान ख़ान नियाज़ी से। और बड़े बड़े होटल्स के अंदर उन्होंने खाना खाया, साथ उन्होंने पिक्चर शेयर की। और आपको बता दूं कि तकरीबन 110 ग्रुप्स की मुलाकातें करवाईं कम व बेश। राजा रियाज साहब ने सैफ़ुर-रहमान ख़ान नियाज़ी से 110 जो ग्रुप्स थे उनकी आपस में मुलाकातें करवाईं। जहाँ तक कि कमेटी की मुलाकात भी करवाई, सब ने लोगों ने देखा, वीडियो ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। जावेद ख़ान और आसमा की मुलाकात भी करवाई, वो भी वीडियो और ऑडियो और पिक्चर वहाँ पर मौजूद हैं। स्टाम्प पेपर तक लेकर आए गए, ठीक है। भाई मेरा सवाल यहाँ पर है कि ये जो एंटी ग्रुप है, ये जो है ना झूठ का पलंदा, ये कब तक हवाई फायरिंग करता रहेगा। वो भी हवाई फायरिंग नहीं जो बंदूक से की जाती है, बल्कि ये वो वाली हवाई फायरिंग है, ये जो मूलियाँ खाकर हवाई फायरिंग करते हैं। ये फ़िलहाल वो वाली जो है ना हवाई फायरिंग कर रहे हैं, ठीक है। यार मुझे समझ नहीं आती कि कब तक लोगों को जलील करवाते रहेंगे ये सब। इनको शर्म नहीं आती, इनको हया नहीं आती
कि लोगों का पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं, लोगों को जनाब जलील भी कर रहे हैं। इन्होंने जनाब पिछले दिनों कहा कि सैफुर्रहमान खान नियाज़ी वो जी IB चीफ ने ये लोकेशन शेयर की है। लोग जब वहाँ पर पहुँचे, लोगों ने टाइम भी ज़ाया किया, लोगों ने पैसे भी लगाए, लोग जलील भी हुए, लोगों ने जनाब सफरी मुश्किलात का भी सामना किया। जब वहाँ पर पहुँचे तो सैफुर्रहमान खान नियाज़ी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, सैफुर्रहमान खान नियाज़ी के पास अगर अरबों रुपए नहीं है तो करोड़ों रुपए तो मौजूद होंगे ना। जब करोड़ों रुपए हैं तो उनकी सिक्योरिटी भी होगी, उनके हल्के यार भी होंगे, जो है ना दोस्त अहबाब भी होंगे, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन भी होंगे जो जानने वाले भी होंगे। लाजमी बात है, एक बंदे का नाम है, अब नेट पे जाकर सर्च कर लें सैफुर्रहमान खान नियाज़ी को, गूगल की जो पहली स्टोरी आती है अब लिख लें जाकर सैफुर्रहमान खान नियाज़ी, तो आपको तमाम डेटा जहाँ पर शो हो जाएगा। वो कोई आम शख्सियत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद इतना पैसा तो है ना कि वो कम से कम अपनी सिक्योरिटी तो रख सकता है, ठीक है। देखें जी, राजा साहब की जहाँ तक बात है तो राजा साहब फ़िलहाल जो है वो एक तमाशाई के तौर पर वो आप लोगों के तमाशे देख रहा है। यकीन जानिए कि उसने बड़ी मिन्नतें की, बड़ी समाजतें की, जहाँ तक वो जा सकता था उसने वो वहाँ तक गया, मिन्नत की हद तक। लेकिन आप लोगों के सर के ऊपर, आप लोगों के माइंड के ऊपर एक ऐसा नशा सवार था कि आप लोगों को समझ ही नहीं आई, ठीक है। अब उस शख्स ने दोनों फरीकैन को खुला छोड़ दिया, सैफुर्रहमान खान नियाज़ी को भी खुला छोड़ दिया और साथ फरीकैन को भी, और ये देखने के लिए जनाब कि कौन बड़ा पहलवान है, ठीक है, और कौन छोटा पहलवान है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अब इसमें बड़ा पहलवान कौन सा है और छोटा पहलवान कौन से है। क्योंकि अभी जो है ना, आप लोग ने जो कुछ करना है जाकर सैफुर्रहमान खान नियाज़ी का कर लें। आप लोगों ने सैफुर्रहमान खान नियाज़ी को पकड़ना है, जाकर पकड़ लें। बल्कि 2 साल से जो आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपने पकड़ लिया, आपने जो कुछ बिगाड़ना था वो बिगाड़ लिया, यकीन जानिए, ठीक है। अब भी अगर कुछ बच्चा है तो भाई मौजूद है, पाकिस्तान में है, उसमें जनाब उसका ID कार्ड ब्लॉक है, वो पासपोर्ट सबमिट है, पाकिस्तान में है, जाकर पकड़ लें। लेकिन नहीं, आप में सिर्फ ग्रुपों के चैंपियन हैं, आपने वो काम तो करने नहीं है। यहाँ पर जो है ना, मैं रिक्वेस्ट करूँगा एंटी ग्रुप से, भाई आप पब्लिक में आकर हार मान लें, ठीक है, वापस अपनी औकात में आ जाएं, वापस अपनी औकात में, और कौम को कहें कि भाई हम माफ़ी मांगते हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, लिहाजा हमारी जो है ना दाद रसी की जाए। ये वही लोग हैं जो जनाब पर्सनल में जाकर सैफुर्रहमान खान नियाज़ी के जनाब जो है ना मिन्नतें करते हैं, समाजतें करते हैं, और उनको खुदा का नाम देते हैं, रसूल का वास्ता देते हैं कि हमसे मुलाकात कर लें। और जब ये ग्रुपों में आते हैं तो जनाब वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ठीक है। इनकी वो वाली कंडीशन है। भाई माफ़ी मांग लें, सैफुर्रहमान खान नियाज़ी से माफ़ी मांग लें, 6 लाख लोगों से माफ़ी मांग लें कि भाई हमसे गलती हो गई है। और मैं राजा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि राजा साहब खुदारा जो है ना, आप मेहरबानी फरमाएँ, हमारी आपसे मुअद्दिबाना आजिज़ाना दरख्वास्त है कि इन 6 लाख लोगों के दुखों का मुदावा बने। इन 6 लाख लोगों की अभी भी नज़रें आप पर हैं कि आप ही कोई ना कोई रास्ता देंगे, आप ही इनको जो है ना इस गर्दाब से बाहर निकालेंगे। तो खुदारा आप एक बेहतरीन रोल प्ले कर सकते हैं। मेरी आपसे मुहब्बतन गुजारिश है, अगर ये वीडियो मेरी गुजारिश है कि राजा साहब तक पहुंचा दें, ताकि राजा साहब इसको सुने और मेरी रिक्वेस्ट पे जो है ना इसके बारे में सोचें कि खुदारा इन 6 लाख लोगों के बारे में सोचा जाए। क्योंकि इस टाइम 6 लाख लोगों का जो है ना जो उम्मीद है वो सिर्फ राजा रियाज साहब है। तो क्योंकि पहले भी उन्होंने एक सिक्योर एनेक्स के नाम पे जो है ना दरमियानी रास्ता दिया था, और अब भी उनके पास सैकड़ों रास्ते हैं, वो दे सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सर कि आप इन 6 लाख लोगों को संभाल लें। आपसे मुअद्दिबाना आजिज़ाना दरख्वास्त है कि इन बेवा, यतीम, बुज़ुर्गों, मस्कीनों की दुआएं लें और इन 6 लाख लोगों को इस गर्दाब से निकालें। और मैं यकीन से कहता हूँ कि अभी भी आपको जो है ना इस 6 लाख लोगों को, सैफुर्रहमान खान नियाज़ी को और इन 6 लाख लोगों को इस गर्दाब से निकालने के लिए एक ही शख्स है, उस शख्स का नाम राजा रियाज साहब है, ठीक है। तो मैं अर्ज़ करूँगा तमाम इन एंटी ग्रुप के लोगों से कि भाइयों खुदा का नाम लो
और ये जो है ना, आप कौम से भी माफ़ी मांगो, कौम का 2 साल ज़ाया कर दिए हैं। और सैफ रहमान खान न्यारी साहब से भी माफ़ी मांगो, आपने उनको पकड़ना चाहा लेकिन नहीं पकड़ सके। बड़ा पहलवान तो आपसे पकड़ा नहीं जा रहा, तो छोटे पहलवान आप उससे माफ़ी मांग लें, तो इस तरीके से भी मसले का हल जो है वो हो सकता है। ठीक है, आप दोनों की लड़ाई में, आप दोनों के जनाब ये जो है ना तू मैं में इन 6 लाख लोगों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो समझ आ गई होगी। और इस वीडियो के अंदर मैंने उस खिलाई मखलूक को भी एक्सपोज किया है जिसका राजा साहब ने उस टाइम भी जिक्र किया था जब ये सारे के सारे लोग जो है ना गायब हो चुके थे, दुबई भाग चुके थे और सैफ रहमान खान रियादी जेल चले गए थे। अब क्या ये लोग जहाँ भी जाएंगे तो इनको 6 लाख लोग, कहीं पूरे मुल्क के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ भी जाएंगे तो लोगों ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो आज सामने आए हैं और कौम के सामने एक्सपोज्ड हुए हैं। मैं एक मरतबा फिर जो है ना एंटी ग्रुप से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई माफ़ी मांग लें, कौम से भी और सैफ रहमान खान न्याई साहब से भी। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा राजा रियाज साहब से भी कि वो ही मसले का हल निकाल सकते हैं। खुदारा इन 6 लाख लोगों पर रहम करम फरमाए और इनकी दुआएं भी लें, अपनी दुनिया भी संवारें और अपनी आखिरत भी संवारें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।